हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जहाँ एक खूबसूरत हसीना एक रईस बुड्ढे को चूना लगाती है। तो बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक रईस बुड्ढे को देखते हैं जिसका नाम जोजब होता है। जोजब एक बिजनेसमैन था और बहुत अमीर भी था। जोजब रेलवे स्टेशन जाकर पेरिस जाने का टिकट लेता है और घर जाकर अपने नौकर मार्टिन से कहता है कि तुम जल्दी से पैकिंग करो, हमें आज रात की ट्रेन से पेरिस के लिए रवाना होना है। ये कहते हुए जोजब अपने रूम में जाता है जहाँ उसे उल्टी सीधी चीजें पड़ी हुई दिखाई देती है, मतलब लड़कियों के सैंडल, उनके कपड़े और उनकी बदबूदार चड्डियाँ, जिसे देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जरूर इस ठरकी जोजब ने पिछली रात किसी लड़की के साथ हनीमून मनाया होगा। अगले सीन में जोजब पेरिस जाने वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाता है जहाँ पहले से ही एक सुंदर औरत और उसकी लड़की बैठी हुई थी। जोजब उससे बातें करने लगता है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा हुआ टपकता है और जोजब सोचता है कि ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। जिसके बाद हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। उसकी हालत देख ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने मारा हो। वो काफी इंजर्ड थी। इस लड़की का नाम कुंचिता होता है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और वो स्टेशन में जोजब को ही ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद कुंचिता जोजब को ढूंढ लेती है, लेकिन जोजब उसे ट्रेन में चढ़ाने के बजाय उस पर एक बाल्टी पानी डाल देता है। फिर कुंचिता दूसरे डिब्बे में चढ़ जाती है। जोजब जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठता है, वहाँ बैठे लोग जोजब से कहते हैं कि तुम तो बहुत एजुकेटेड और समझदार लग रहे हो, फिर भी तुमने उस मासूम सी लड़की पर एक बाल्टी पानी क्यों डाला। फिर जोजब सबको बताने लगता है कि उसने ये सब क्यों किया और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ जोजब अपने कजन एडवर्ड के चेम्बर में खड़े होकर उसका कोर्ट से आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर बाद एडवर्ड आ जाता है और वो लंच करने के लिए जोजब के चेम्बर में आ बैठते हैं। तभी जोजब अपनी नई मीट्स को देखता है और वो उसकी खूबसूरती देख दंग रह जाता है। फिर लंच करते वक्त जोजब लड़की से उसका नाम पूछता है। वो मिट्स अपना नाम कुंचिता बताती है। इसके बाद जोजब का सारा ध्यान कुंचिता की तरफ था। जोजब सोने से पहले अपने नौकर मार्टिन से कहता है कि जाओ कुंचिता को बताओ कि मेरी ड्रिंक मेरे रूम में लेकर आए। जिसके बाद कुंचिता ड्रिंक लेकर जोजब के रूम में आती है। कुछ देर बाद जोजब कुंचिता को अपने पास बैठाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। कुंचिता बताती है कि मैं सिविल में रहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं मेरी मॉम से मिलने पेरिस आई हूँ। लेकिन ये सब बातें पूछने के पीछे इस ठरकी बूढ़ा जोजब का मकसद कुछ और ही था। बातों ही बातों में जोजब कुंचिता के बहुत करीब आता है और कुंचिता को किस करता है। उसकी ये बात कुंचिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जोजब लंच कर रहा था और उसे कुंचिता कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो वो मार्टिन से पूछता है कि कुंचिता कहाँ है। मार्टिन उसे बताता है कि कुंचिता जॉब छोड़कर चली गई है और वो कहाँ गई, क्यों गई, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जोजब रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तभी कुछ चिंदी चोर जोजब को रामपुरी दिखाकर उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। जोजब काफी रईस आदमी था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा रेस्टोरेंट जाता है और चाय पीने लगता है। तभी अचानक कुंचिता उसके पास आकर बैठ जाती है। जोजब कुंचिता को देखकर खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर ये दोनों यहाँ मजे से चाय पीते हैं और आकेचार करने लगते हैं। जोजब कुंचिता से पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। कुंचिता कहती है कि तुमने बगैर मेरी मर्जी के मुझे किस किया और ये सब मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं चली गई थी। फिर कुंचिता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो जोजब को अपना एड्रेस दे गई थी। अगली सुबह जोजब किसी चौमिन लोंडे के माफिक तैयार होकर कुंचिता के घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कुंचिता के साथ साथ उसकी माँ से भी हो जाती है। कुंचिता अपने माँ को जोजब से मिलाती है और फिर कुंचिता की माँ सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करती है। इस मेहमान नवाजी से खुश होकर जोजब कुंचिता की माँ को पैसों का एक बंडल थमा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जोजब कुंचिता के लिए एक बहुत ही महंगा पर्स लेकर आया था और इसी तरह के महंगे महंगे गिफ्ट लेकर कुंचिता का दिल जीतने की कोशिश करता है और कुंचिता भी इतने महंगे गिफ्ट देखकर जोजब पर फिदा होने लगी थी। कुंचिता फिर डांस करने लगती है और जोजब की गोदी में आकर बैठ जाती है। जोजब उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन कुंचिता उसे मना कर देती है। वो जोजब को बताती है कि अभी मेरी सील नहीं टूटी है, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया। यह सुनकर तो ठरकी जोजब और भी खुश हो जाता है। उसे सील पैक माल जो मिला था, वरना आजकल छोड़ो भी भाई। फिर अगले सीन में जोजब कुंचिता की माँ को अपने घर बुलाता है और उससे मीठी मीठी बातें करके उसे बहुत सारा पैसा देता है और साथ में ये भी बताता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। कुंचिता की माँ भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरी बेटी से इस बारे में बात करनी होगी। इसके बाद जोजब कुंचिता की माँ से कहता है कि कल आप अपनी बेटी के साथ रिश्ते की बात करने यहाँ आ सकती हो। फिर अगले दिन हमारा ठरकी जोजब किसी मुगले आजम की तरह तैयार होकर कुंचिता और उसकी माँ का इंतजार करता
करता है। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी कोंचिता और उसकी माँ नहीं आता है तो कोंचिता का लेटर वहाँ लिखा था कि प्यारे जोजफ, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाली, लेकिन तुमने मेरी माँ को पैसे देकर मुझे खरीदने की कोशिश की है और मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। आई हेट यू जोजफ, आई हेट यू। इस खत को पढ़ते ही जोजफ के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। फिर वो भागकर कोंचिता के घर पहुंचता है, लेकिन घर को ताला लगा था, यानी दोनों माँ बेटी वहाँ से जा चुकी। फिर कुछ महीनों बाद जोजफ कोंचिता से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। जोजफ कोंचिता से पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर अचानक से कहाँ चली गई थी, जिस पर कोंचिता कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से है, तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते थे और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। वो आगे कहती है कि पहले तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जोजफ कोंचिता को लेकर अपने घर जाता है। घर जाकर ये बूढ़ा कोंचिता को किस करता है। कोंचिता भी किस करने में पूरा सहयोग करती है। हवस का भूखा जोजफ फिर कोंचिता को इंटीमेट होने की बात कहता है, लेकिन कोंचिता फिर मना कर देती है। फिर अगले दिन जोजफ कोंचिता को किसी गैर लौंडे के साथ पकड़ लेता है और कोंचिता के बारे में गलत बातें सोचने लगता है। यहाँ जोजफ गुस्से से बौखला जाता है और उन दोनों को घर से निकाल देता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है, लेकिन जोजफ का कोंचिता के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। एक दिन जोजफ कुछ काम के सिलसिले में सिविल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर एक बार कोंचिता से होती है। जोजफ कोंचिता से अपने किए की माफी मांगता है और पूछता है कि तुम यहाँ सिविल में क्या करती हो। कोंचिता बताती है कि मैं पास वाले नाइट क्लब में डांस करती हूँ। फिर अगले शाम जोजफ कोंचिता का डांस देखने क्लब में जाता है। जोजफ को देख कोंचिता काफी खुश होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद कोंचिता कहती है कि मेरे डांस का नंबर आने वाला है, तो मैं कुछ देर अपने रूम में जाकर आराम करती हूँ। कोंचिता के जाने के बाद एक लेडी जोजफ के पास आती है और कहती है कि अरे वो प्यार में अंधे बुढ़े, तेरी माशू का ऊपर कोई आराम करने थोड़ी गई है। अगर तू सच जानना चाहता है तो जरा ऊपर जाकर देख। उस लड़की के इतना कहते ही जोजफ फौरन ऊपर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी महबूबा बिना कपड़ों के सड़ेआम रईस मर्दों के आगे नाच रही है। ये देख जोजफ को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और सारे मर्दों को बाहर भगा देता है। साथ ही कोंचिता को डांटने लगता है, जिस पर कोंचिता कहती है कि मैं और क्या करती, मेरे पास घर चलाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब काम करना पड़ता है। कोंचिता इमोशनल हो जाती है और जोजफ के गोदी में बैठ जाती है और उसे किस करती है। अगले सुबह जोजफ कोंचिता को एक नया घर दिलाता है। फिर कोंचिता जोजफ से कहती है कि तुम आज रात मेरे घर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। फिर रात में जोजफ किसी बादशाह की तरह तैयार होकर कोंचिता के घर जाता है, लेकिन कोंचिता दरवाजा बंद कर देती है और जोर से हंसने लगती है और कहती है कि सुन बे बुढ़े, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती थी, थार की बुढ़े। इतनी कहासुनी होने के बाद कोंचिता वही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाकर जोजफ के आगे ही घपाघप करने लगती है। ये नजारा देख जोजफ का सामान तो उड़ जाता है, लेकिन उस बेचारे का दिल जरूर टूट जाता है। अगली सुबह कोंचिता जोजफ के घर आती है, लेकिन जोजफ उसे इग्नोर कर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन कोंचिता उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली आती। वो जोजफ से कहती है कि तुम्हें एक लड़की से प्यार करना नहीं आता, अपने ही घर में अपनी ही बेइज्जती। सुन जोजफ को बहुत गुस्सा आता है और वो कोंचिता के गाल पर एक जोरदार तमाचा रट देता है। जोजफ के गुस्से को देखकर कोंचिता को लगता है कि अब सच बोलने का समय आ गया है। वो जोजफ से कहती है कि कल रात को तुमने जो कुछ भी देखा वो एक नाटक था। दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक नल्ला है, उसकी नल्ली में कोई दम नहीं। अब कहानी पार्ट से प्रेजेंट में आ जाती है और कोंचिता जोजफ पे एक बाल्टी पानी डाल देती है। यहाँ उन दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है और पिछली सभी बातों को भुलाकर दोनों एक हो जाते हैं और प्यारिस चले जाते हैं और यही इस कहानी का दी एंड हो जाता है।